तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में एक टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है आप लोगों का, वो है स्टूडेंट्स आप लोगों का चार्ल्स का नियम। शायद आप सभी लोगों ने इसके बारे में कभी ना कभी सुना होगा। चार्ल्स का नियम, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ के नाम से जानते हैं। बोले जी बिल्कुल सर, चार्ल्स का लॉ हमने पढ़ा हुआ है। क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स चार्ल्स का नियम? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए, यदि आपको पता है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। जी, किसी ने भी यदि चार्ल्स का नियम पढ़ा हो और यदि बताना चाहे तो मैसेज करके आप बता सकते हैं शॉर्ट में चार्ल्स का नियम क्या होता है। जी, मैसेज कीजिए। तो स्टूडेंट्स, चार्ल्स अपने नियम में क्या कहना चाहता है? चार्ल्स कहता है स्टूडेंट्स अपने नियम के अनुसार, ठीक है, जब भी यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, चार्ल्स के नियम की, कि जो ताप होता है वो आयतन के अनुक्रमानुपाती होता है। बोले जी बिल्कुल पढ़ा हुआ हमने, किसी गैस का द्रव्यमान का आयतन ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बोले यस, पढ़ा हुआ हमने। आइए डेफिनेशन के साथ लिख लेते हैं। नियत, ठीक है, पर, नियत पर किसी किसी गैस के, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, कॉमा, गैस के, गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती, या जिसे हम लोग बोलते हैं समानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। बोले यस सर, बेसिक डेफिनेशन हमने ये कई बार पढ़ चुका है। चार्ल्स अपने लॉ में क्या कहना चाहता है कि दी वॉल्यूम ऑफ अ गैस, दी वॉल्यूम ऑफ अ गैस equals a constant, equals a constant value, value multiplied by its temperature, its temperature as measured, as measured on the, on the Kelvin scale, on the Kelvin scale। ये इसमें डेफिनेशन में कहा जाता है। बोले यस सर, हमने पढ़ा हुआ ये डेफिनेशन क्या है, ठीक है। यदि इसको हम दूसरे तरीके से भी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें ये लिखा जा सकता है कि भाई फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब जो क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। वी समानुपाती क्या होता है, टी होता है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बोल सर टी के। ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, इसमें ये भी लिखा जा सकता है भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये इसकी क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है। बोले यस सर, ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। चलिए, क्लियर है, ये इसमें आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस टाइप का आपसे एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं जरा हम इसमें क्वेश्चन की ओर, कि इसमें हमें क्वेश्चन जो है पेपर में वो किस टाइप के पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चन हमें नजर आएंगे इसमें, ठीक है। एमसीक्यूज पैटर्न पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा,
ठीक है, चलिए बताइएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, if the temperature of a gas at constant pressure is increased, the volume will also, ये आपसे पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बताइएगा। क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम अनुसार यदि स्थिर दाब पर किसी गैस का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन, ठीक है, उसका आयतन क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए, बोले क्या उसका आयतन जो है वो इंक्रीज होगा, आयतन जो है वो बढ़ेगा। दूसरा, आयतन जो है आप लोगों का वो डिक्रीज होगा, घटेगा। आयतन जो है वो क्या होगा आपका, रिमेन्स द सेम, ठीक है, क्या सेम रहेगा, मतलब समान, ना तो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नन ऑफ दीज या कांट बी डिटरमाइन, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, नन ऑफ दीज, ठीक है, कोई नहीं, या कांट बी डिटरमाइन, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, यदि चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या हो रहा है, ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम क्या होगा, मतलब यदि किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का तापमान क्या हो, तापमान बढ़ा दिया जाए, गैस का तापमान बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, क्योंकि हमने जो नियम पढ़ रहे हैं हम लोग वो वॉल्यूम के वर्सेस में क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा। जी बताइएगा क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। बढ़ेगा, अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, वो सर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। बोले यस सर बिल्कुल बढ़ेगा, तापमान यदि बढ़ता है तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। बोले सर कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा भाई, चलो जरा देख लेते हैं, एग्जांपल आपको समझाते हैं। बोले सर हमारे पास में ये बलून है, बोले सर इसमें क्या भरी हुई, सर इसमें गैस भरी हुई है, इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। ये आपके गाड़ी का टायर ले लीजिए आप। बोले यस सर, उसका क्या है, बोले सर उस गैस का क्या होता है, एक तापमान होता है, इसके अंदर क्या भरी होती है, आपकी गाड़ी के टायर में क्या भरी होती है, सर एक प्रकार से गैस भरी होती है, हवा डलवाते हैं हम लोग। बोले सर यस सर वो एक प्रकार की गैस है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जैसे ही क्या होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे ही क्या हुआ उसका टेम्परेचर बढ़ा, आपके टायर का टेम्परेचर बढ़ा तो उसका आयतन बढ़ने से आपका क्या हो जाता है, गर्मियों के दिनों में टायर क्या हो जाते हैं, आपके ब्लास्ट हो जाते हैं, टायर फटते हैं। मैक्सिमम केसेस में जो टायर आपके फटते हैं वो क्या होता है, गर्मियों के समय में ही होता है। बोलिए सर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, रनिंग के हिसाब से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, समझ में भी आया। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये लिखा था आप लोगों ने v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है वो सर t के, यदि मैं ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाऊं तो क्या एक k कांस्टेंट ले सकता हूं क्या, इक्वल करने के लिए k कांस्टेंट ले लिए। बोले जी सर बिल्कुल k एक कांस्टेंट लिया जा सकता है। जब ये k कांस्टेंट यदि मैंने लिया तो ये t जो है वो इनटू में है, इनटू में तो कहां चला जाएगा सर, अपॉन में चला जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, अपॉन में चला जाएगा। तो क्या यहां पर अब v1 अपॉन t1 हो सकता है,
क्योंकि ये एक के लिए है, ऐसा हो सकता है? बोलिए सर। मतलब V2 अपॉन भी T2 हो सकता है क्या? बोलिए सर हो सकता है। यदि मैं इसी को लिखना चाहूं तो क्या V3 अपॉन T3 लिख सकता हूं क्या? बोलिए सर लिख सकते हैं। यदि इसी को मैं V4 अपॉन T4 लिखना चाहूं, बोले सर यस, ये V और ये T है, चाहे वो कितने भी बार हो लिख सकते हैं, और आपस में K इक्वल है, सबके इक्वल में K चल रहा है, तो सर लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले को मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं V1 अपॉन T1, और ये इक्वल टू मैं V2 अपॉन T2। यदि मुझे दो वॉल्यूम और दो टेम्परेचर के लिए दिया जाए तो क्या मैं इस फॉर्मूले से ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं या ये दोनों इक्वल हैं, कोई भी लेना चाहो, तो फॉर्मूला ऐसा बन सकता है क्या, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 करके? बोले जी सर बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल यहां पर ये फॉर्मूला जो है वो बनाया जा सकता है। चलिए अच्छी बात है भाई, बन जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है, इसी पर बेस्ड दूसरे क्वेश्चनों पर आ जाते हैं, और क्या हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, if defining if defining Charles law, if defining Charles law, the quantity the quantity which remain which remains constant is। ये आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, क्या यहां पर ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा स्टूडेंट्स हम लोगों से? क्वेश्चन पूछ रहा चार्ल्स के नियम अनुसार, ठीक है, जो मात्रा स्थिर होती है वो कौन है? चार्ल्स के नियम अनुसार जो मात्रा स्थिर है, जो मात्रा स्थिर है वह है क्या है? वह है क्या है? कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? ऑप्शन है आपका, वॉल्यूम, क्या आयतन स्थिर होता है? दूसरा, क्या प्रेशर स्थिर होता है, दाब, या टेम्परेचर स्थिर होता है, तापमान, या फोर्स स्थिर होता है, ठीक है, बल। किस चीज को कांस्टेंट रख के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है जी? कांस्टेंट कौन सी वैल्यू होती है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किस चीज को कांस्टेंट रखा जाता है यहां पर? चलिए, तो बोले सर ये जितने भी आदर्श गैस का जो इक्वेशन है, हम सभी लोगों ने आइडियल गैस पढ़ा हुआ है। बोले जी सर हम सभी ने आइडियल गैस पढ़ के ही हम लोग 9-10 पास हुए हैं। हमने जब आइडियल गैस पढ़ा तो हमने पढ़ा है पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा हुआ है। बोले जी सर बिल्कुल पढ़ा है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, और ये नंबर ऑफ मोल्स है। बाकी बचा क्या सर? पी बचा। पी जो है वो प्रेशर को डिफाइन करता है। बोले यस सर, पी प्रेशर मतलब ये दाब को बताता है। वी जो है बोले सर ये वॉल्यूम को, ठीक है, इंडिकेट करता है, ये आयतन को बता देगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और टी जो है किसको इंडिकेट करता है सर? टी इंडिकेट करता है हमारे टेम्परेचर को। टी इंडिकेट किसको करता है सर? टेम्परेचर को, मतलब तापमान को निर्धारित करता है। बोले यस सर, तापमान को बताएगा। चलिए, तो अब जो नियम हमने देखा है, ये नियम में V और T है, V और T है, तो किसको छोड़ा गया है? जो छूटा होगा वो कांस्टेंट होगा। तो सर वॉल्यूम और टेम्परेचर पर ये सर रूल्स जो है वो डिपेंड है। तो क्या छूटा होगा? बोले सर ऑब्वियसली क्या छूटा होगा सर? प्रेशर छूटा है, क्योंकि यहां प्रेशर की बात नहीं हो रही है। क्योंकि आइडियल गैस का इक्वेशन आप सभी लोगों ने 9-10 में पढ़ा हुआ है, V इक्वल टू एनआरटी, पीवी वाला। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा। चलिए अब आगे, प्रेशर इसका राइट आंसर था। आगे हम बात करेंगे इसमें, इन डिफाइनिंग चार्ल्स लॉ the volume is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जी, चार्ल्स लॉ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ये भी आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्या कहना चाह रहा है? चार्ल्स के नियम अनुसार, ठीक है, आयतन किसके समानुपाती होता है? ये अभी तो आपको बन जा रहा है क्योंकि अभी टॉपिक चल रहा है, ठीक है, अभी तो आपको बनेगा, बाद में भी बनना चाहिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। क्या होगा बताइए? चार्ल्स जो है आयतन किसके समानुपाती होता है? बिना ऑप्शन के पेपर में दिया जाए तो बिना ऑप्शन के क्या लगाएंगे आप? जी दीजिएगा, ऑप्शन दीजिए। आप लोग बताइए क्या होना चाहिए? डायरेक्ट टेम्परेचर के? बोले यस सर, बिल्कुल टेम्परेचर के होगा क्योंकि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बोल सर टेम्परेचर के होता है। बिना ऑप्शन के हमारा आंसर क्या जाएगा सर? तापमान आ जाएगा। टेम्परेचर हमारा क्या होगा यहां पर? राइट आंसर हो जाएगा। बोले यस, बिल्कुल करेक्ट है जी, टेम्परेचर करेक्ट आंसर है। चलिए अच्छी बात है, ये भी बनेगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा सोच के जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स लॉ, ठीक है, डिफाइंस द वैल्यू ऑफ के एस। चार्ल्स नियम, ठीक है, के मान के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए V प्रोपोर्शनल एन, दूसरा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, तीसरा V अपॉन T, और चौथा, ठीक है, आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? जी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर देते हुए। जी ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग। जी चलिए, क्या बात है, ठीक है, बहुत पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं आप लोग, ठीक है, बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं। जी आप लोगों को मैंने फॉर्मूला लिखवाया हूं कि सर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? टी के है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। V इक्वल टू क्या लिया जाता सर? के कांस्टेंट लिया जाता, टी के लिए है। मुझे के का मान बताना सर, टी इंटू में है, कहां जाएगा सर? टी मेरा सर अपॉन में चला जाएगा, इक्वल टू के। तो के का मान कितना है प्यारे बच्चों? के का मान कितना है? मैंने के का मान पूछा हूं। चार्ल्स के नियम का फॉर्मूला क्या होता है ये आपसे पेपर में नहीं आया है, आपसे के मान के लिए आया है। पेपर बनाने वाला भी समझदार होता है, उसको पता है कि बच्चे ने यही पढ़ के आया है और वो जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर बी ही लगा के आएगा। पेपर वालों को पता है, ठीक है, कि आप लोग कहां गलतियां करेंगे। आप क्वेश्चन कहां पढ़ते हैं? आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? सर वैल्यू ऑफ के का मान बताना है, ये लिखा है के मान। आप के का मान क्यों पढ़ोगे? आपके पास में समय थोड़ी होता है पेपर में पढ़ने के लिए। जी जो पेपर में अच्छे से पढ़ेगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा, उसको आंसर पता चल जाएगा। भैया के का मान पूछा, के का मान V अपॉन टी होता है। जी गलतियां आप लोग जो करते हैं वो इसी टाइप की गलतियां आप लोगों की होती हैं पेपर में। जी चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा आप लोगों से, पेपर में भी पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस
ऑफ गैस, चार्ल्स लॉ डिटरमाइन, चार्ल्स लॉ डिटरमाइन। जी, क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन हमारा? गैस के तापमान और आयतन के बीच चार्ल्स नियम क्या निर्धारित करता है? क्या निर्धारित करता है? किस चीज को निर्धारण चार्ल्स का नियम करता है? किस चीज को बताता है चार्ल्स नियम? पहला ऑप्शन है आपका क्वालिटेटिव रिलेशनशिप, गुणात्मक संबंध को दर्शाता है। दूसरा क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है ना, दोनों में फर्क है। स्पेलिंग में आप देखेंगे सर एल और टी आई का फर्क है, सिर्फ यहां पर एल और टी का फर्क है, दोनों सेम होते हैं, ठीक है जी। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब मात्रात्मक संबंध। तीसरा है आप लोगों का नॉन पोलर रिलेशनशिप, गैर ध्रुवीय संबंध। और ऑप्शन डी है आप लोगों का, ठीक है, कोरिलेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सह संबंध या कोरिलेशन कहते हैं, सह संबंध। जी, क्या होना चाहिए भाई बताओ, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे कि बी के साथ जाएंगे कि सी के साथ जाएंगे कि डी के साथ जाएंगे? कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा जो सही है? मैसेज कर दीजिए फटाफट, जो भी आंसर के साथ आप जाना चाहते हैं। बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं, और कोई ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहा है क्या? जी बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से करेक्ट आंसर इसका? चार्ल्स जो था वो फ्रेंच साइंटिस्ट था, याद रखिएगा, जो चार्ल्स है हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है, फ्रेंच या फ्रांस जो आप बोलना चाहें। इन्होंने किस लिए यह संबंध दिया था? तो सर ये दो ऑप्शन में से कोई एक आएगा। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि वी और टी है। जैसे मान चलो वी की मात्रा यदि बढ़ी, वी की यदि मात्रा बढ़ी, तो वी की मात्रा यदि बढ़ी, इसका मतलब क्या है कि भैया क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यदि वी की मात्रा बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि वी की मात्रा कम हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। बोले सर कैसे? जैसे मान चलो आपकी गाड़ी के टायर का एग्जांपल लीजिए, जैसे मान चलो ये आपकी गाड़ी का टायर है, इसमें यदि क्या है, इसका यदि हम टेम्परेचर की बात कर लें, टेम्परेचर की बात करें, भैया इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा सर? इसका आकार बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका क्या होगा सर? आकार बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो उसका वॉल्यूम बढ़ा। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना, तो आपका टायर की हवा क्या हो जाती है? गाड़ी में टायर की हवा देखा होगा आपने, क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। या आप क्या ले सकते हैं? बलून ले सकते हैं, एक गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे में आप जितना क्या करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, उतना ज्यादा उसका आयतन बढ़ने लगता है। और जितना ज्यादा क्या करोगे, गुब्बारे में कम हवा भरोगे, तो गुब्बारा का आयतन कम होने लगता है। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा कुल मिला के, और यदि आप टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये एक दूसरे की किस पर डिपेंड कर रहा है? गुना पर डिपेंड कर रहा है कि उसकी मात्रा पर डिपेंड कर रहा है? मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए या क्वांटिटेटिव होना चाहिए?
किस पर डिपेंड कर रहा है सर? ये उसकी मात्रा पर डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? उसकी मात्रा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर क्वांटिटेटिव आना चाहिए, क्योंकि मात्रा है। वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, और वॉल्यूम कम हुआ तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, समझ में आया हमें। आई होप सभी आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में यहां पर जो, ठीक है, हमारा अंतर समझ में आ रहा है वो क्वांटिटेटिव का है। चलिए क्लियर है, बन जाएगा आप लोगों से। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं कि इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो कैसे हैंडल करेंगे। आइए जी, पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द decrease in temperature in Celsius when 2 liter at 21 degree Celsius is, यहां पर 4 लीटर कर लो, 4 लीटर एट 21 एट कंप्रेस्ड टू 2 लीटर 2 लीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन बनना चाहिए यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो। जी, यदि आपसे बन जाए तो बता दीजिए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा? तापमान में कमी की गणना करें। तापमान में कमी की गणना करें जब 4 लीटर को 21 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर में संकुचित किया जाता है। संकुचित किया जाता है। जी, यह आप लोगों के लिए पूछा गया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको पता है फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन है वो किसमें है? ठीक है, क्या बनेगा इसका यदि फॉर्मूला साथ चले तो? सर क्या बनेगा? V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या बनेगा? V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला है आप लोगों का। जी, पहले जो चीज दी गई होगी वो V1 T1 के लिए होगी, दूसरी वाली जो चीज होगी वो V2 और T2 के लिए होगी। जी, सॉल्व करके देख लीजिए आप लोग क्या आंसर आना चाह रहा है आपका। जो भी आंसर आया बता दीजिएगा, हो सकता है पॉइंट में आ जाए। चलिए पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट करना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम जो है V1 की वैल्यू क्या है? आप मुझे बताइएगा, मैं रखते जाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको भी अच्छी क्लियरिटी हो जाए। चलिए V1 की वैल्यू कितनी है आप मुझे बताइए। V1 कितना है? कैलकुलेट द डिक्रीज, आपको टेम्परेचर निकालना है। बोलिए सर वैन 4 लीटर, 4 लीटर तो V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू 4 है क्या? आप जो बताओगे मैं वही रखूंगा। V1 की वैल्यू ये है, ठीक है। बोलिए यस सर, V1 4 लीटर है को 21 डिग्री सेल्सियस पर। V2 की T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू यदि आपसे पेपर में पूछा जाए, T1 कितना रखोगे? T1 21 रखेंगे? जी, वेरी गुड। T1 कितना रखा जाएगा? जी बताइए, T1 कितना रखें? भाई टेम्परेचर किसमें होता है? आंसर आपको सेल्सियस में बताना। उसने कह दिया है कि भैया जो कैलकुलेट आपको आंसर करना है उसको आप भले ही सेल्सियस में बताओ। किसमें बताओ सर? सेल्सियस में बताओ। लेकिन टेम्परेचर की जो यूनिट होती है भैया वो केल्विन में होती है, केल्विन में। टेम्परेचर किस में होता है? आपको आंसर भले ही सेल्सियस में देना, लेकिन क्वेश्चन किस में सॉल्व होते हैं? सेल्सियस में सॉल्व नहीं होते हैं। किस में होते हैं प्यारे बच्चों?
केल्विन में होते हैं सर, हमने पढ़ा है। किस में होते हैं? केल्विन में सॉल्व किए जाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, केल्विन में सॉल्व किए जाएंगे। तो क्या होता है? सेल्सियस प्लस 273, शायद आपने पढ़ा हुआ होगा। क्या होता है? बोलिए सर, सेल्सियस कितना सर? 21, और 273 उसमें प्लस किया जाएगा सर, 294 हो जाएगा। ये हो गया भैया केल्विन में, क्योंकि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखा जाता है। और यहीं पर आप लोग गलतियां कर देते हैं पेपर में कि सर ने तो फॉर्मूला बताए हैं, सब कुछ दिया है, बस रख दो, और आंसर गलत हो जाएगा आप लोगों का। चलो क्लियर है, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहां पर क्या वैल्यू है जरा आप देखिए। V1 कितना है सर? V1 है 4। T1 कितना है सर? 294 निकल कर आया, 294 है। V2 सेकंड वाला वॉल्यूम क्या करना सर? उसको 4 से क्या करना सर? 4 से उसको 2 करना है। हमें क्या निकालना सर? हमें निकालना है T2। हमें क्या निकालना है? T2 निकालना है। चलो ठीक है भाई, हो जाता है। अब क्या करना है? हमें T2 को ऊपर करना है। ये T2 को ऊपर करना है, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी हमने। तो T2 यहां हो गया 4 की जगह में, 4 आ गया T2 की जगह में। 4 किसकी जगह में आ गया? ये 2 ऊपर जैसे का वैसा है, T2 की जगह में ये 4 आ गया। ये अपॉन में था, अपॉन से कहां चला गया? 2 की तरफ मल्टीप्लाई में चला गया। 2 की तरफ क्या चला गया सर? मल्टीप्लाई में चला गया। बोलो यस, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या है भाई? काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बोलो यस, अब 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 4 8, 1 बचा 2 7 14। कितना आया भैया? T2 की वैल्यू कितनी निकली सर? 147 केल्विन आई है। ये आंसर लगा दूं क्या मैं? बताओ, यदि आपको पेपर में 147 यदि केल्विन मिले तो क्या आप ये आंसर लगा के आएंगे क्या? जी, ये आंसर लगा के आएंगे? नहीं लगाएंगे सर, हम ये आंसर बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे भाई ये आंसर? आप क्यों नहीं लगाएंगे बताओ? तो सर कारण ये है कि हमसे पेपर में कहा गया है कि जो आंसर निकाल के लाना है, कैलकुलेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, आपको सेल्सियस में आंसर निकालना है। यदि वो आपको ये शब्द हटा दे, यदि वो सेल्सियस हटा दे, तो अब आपका आंसर क्या आ चुका है? वो सब अब हमारा आंसर आ चुका है क्या? 147 केल्विन। 147 केल्विन आ चुका है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो सर जब हमें सेल्सियस से केल्विन में निकालना पड़ता है तो 273 प्लस करते हैं, और यदि हमें केल्विन से क्या करना है? सेल्सियस बताना है, तो सर माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे? 273 147 से क्या करना है हमें? 273 को माइनस करना है। कर दो, करो, क्या आएगा? बोल सर ऐसे माइनस नहीं होता है, लेकिन ऐसा ही करना, माइनस माइनस ऐसे ही करना है। क्या करना है हमें? 273 में से क्या 147 में से क्या करना? 273 को माइनस करना है। हालांकि आप लिख भले ही ऊपर लो, 273 ऊपर लिख लो, उससे 147, क्योंकि आपने पहले प्लस किया था ना, तो अब आपको वापिस आना तो माइनस नहीं करना पड़ेगा। जब आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलना था तो आपने प्लस किया, तो अब तो माइनस करना पड़ेगा ना भैया। करो माइनस, तो सर 126 डिग्री आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या है सर? बड़ी संख्या 243 है, उसके सामने माइनस लगा तो 126 डिग्री सेल्सियस माइनस में आएगा, और यही आपका आंसर है। और ये आपका पेपर का लेवल है, ये पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इस तरीके से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन हैंडल करना है। जी, बन जाएंगे। हो सकता है कई बार कटे आंसर पॉइंट में आए, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बनेगा। चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स जो पेपर में आपको क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, आपके रूम टेम्परेचर के हिसाब से 37 डिग्री सेल्सियस दे दे रहे हैं। और आपको क्या करना है? यहाँ पर 7 नहीं, 7 से नहीं, थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पर करते हैं 6 लीटर को आपको किस में बदलना है? 2 लीटर में, हाँ 2 लीटर में कंप्रेस करना है। 6 लीटर को 2 लीटर में कंप्रेस करना है जी, 37 डिग्री सेल्सियस पर। अब क्या होगा आंसर? अब सॉल्व कर लीजिए आप लोग, आपको समझ में भी आ गया होगा। इस बार आपको इसमें नहीं बताना भाई, सेल्सियस नहीं बोला है, आपको सिर्फ केल्विन में आंसर चाहिए। ठीक, किस में बताना है? केल्विन में। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं भी केल्विन में बोलेगा तो भी केल्विन में बताना है, कुछ नहीं भी बोलेगा तब भी केल्विन में बताना है। हाँ, जब बोल देगा सेल्सियस में बताओ तो फिर आपको सेल्सियस में बताना पड़ेगा जी। अभी केल्विन बोला है तो केल्विन में ही बताना है, एक स्टेप आपकी कम हो जाएगी। और यदि नहीं भी देगा ये शब्द बोल के तो भी केल्विन ही होता है आंसर जी।
बताइएगा क्या इसके लिए राइट आंसर होना चाहिए, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, जो भी आंसर आप बताना चाहें। ओके, किसी का आया भाई? जी, 294 केल्विन। ओके जी, और कोई? ये ऑप्शन आया क्या किसी का? चेक कर लीजिए, जो भी आंसर है आप बता सकते हैं। जी, सॉल्व कर लीजिए, आपको ही बताना है इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी, आया क्या? एक सौ तीन दशमलव तीन जी, 103.3 केल्विन। जी, और कोई इसके अलावा? सॉल्व करना सीखना पड़ेगा भाई, यदि आप सॉल्व करके नहीं बताएंगे इसका मतलब है कि फिर आप, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं चीजों को। पेपर में तो आपको आएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने। चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इसमें? सर सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है V1/T1 इक्वल टू क्या है हमारा फॉर्मूला? V2 क्या है? T2 है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, यही फॉर्मूला है हमारा। वैल्यू पुट अप कर देते हैं भाई, क्या होगा? सर पहला वाला जो है वो क्या है सर? 6 लीटर 6 लीटर है। टेम्परेचर कितना सर? 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना पड़ेगा भैया, टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा? सेल्सियस प्लस 273 होता है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करना पड़ेगा। 7 और 3 10 हो गया, 10 7 3 10 और 11, 3 2 5, कितना हो गया भैया जुड़कर? 310 केल्विन क्या? बोलिए सर 310 केल्विन हो गया हमारा। इक्वल टू V2 क्या है सर? 2 लीटर कर रहे हैं उसको, टेम्परेचर क्या चाहिए उसको फाइंड आउट करना है। बोले यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप लोग। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ये अपॉन में इधर चला गया, मल्टीप्लाई में 310, ये 6 की जगह आ गया, मतलब 6 T की जगह आ गया। अब काटो सर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा हमारा? तो सर ये कटेगा कितना? 3 1 जा 3, फिर क्या हो गया हमारा? इसमें नहीं जा रहा तो क्या लग गया? इसमें नहीं जा रहा तो सर जीरो लग गया, नहीं जा रहा ना, क्योंकि 1 में नहीं जा रहा, जीरो लग गया। अब ये 10 हो गया, तो 3 3 जा 9, सर 1 बच गया, फिर जीरो लग गया, 3 3 जा 9। तो 103.3 केल्विन आपकी T2 की वैल्यू आ रही भाई, ये वैल्यू आ रही है। देख लीजिए आप लोग, क्या आपका यही आंसर निकल कर आया? चेक कर लीजिए जी। चेक कर लीजिए, यदि आपको डिवाइड करना नहीं तो 310 लिखिए यहाँ पर और 3 से डिवाइड कर दी। 3 1 जा 3, 1 में नहीं जा रहा तो जीरो लगा, 1 लिए, एक जीरो और लेके आ गए। ऐसे आप लोग करते हैं, 3 3 जा 9, ऐसे करके देख लीजिए आप लोग। यदि आपको ये समझ में नहीं आया कि ये जीरो कहां से आया, तो जब एक में नहीं जा रहा तो एक और संख्या, जब एक साथ दो संख्या लेकर आते हैं तो उस समय क्या किया जाता है? एक जीरो लगाया जाता है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। अब यदि इसी को केल्विन में यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाता, ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है
इसी को किस में पूछ लिया जाए आपसे पेपर में, केल्विन में, तब क्या करते आप? जी, इसी को यदि केल्विन में पेपर में पूछ लिया, उसमें सेल्सियस में पूछ लिया जाता तो सेल्सियस में बताओ तब क्या करते? तो सर 103.3 को 273 से फिर से वापिस माइनस कर देते, जैसे प्लस किए थे वैसे ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 273 पॉइंट के नीचे पॉइंट लग गया, ये हो गया 103, यहां 3, यहां 0, क्या हुआ सर? ये 10, ये 2, ये 6, ठीक है। क्या हुआ 10 में से सर 7, ये कितना हुआ हमारा 12, 12 में से ये 3 गए तो क्या बचेगा सर 9, 6 का 6, एक 169, वो भी किस में, माइनस में, क्या चेक कर लो, 169.7 डिग्री सेल्सियस। क्या यही आप लोगों के आंसर आए? जरा चेक कर लीजिए। सर जी ब्लर दिख रहा है। जी चेक कर लीजिए, क्या आप लोगों के यही आंसर निकल कर आए हैं? और यदि आए हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, बन जाना चाहिए आप लोगों से। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें पैटर्न चेंज करके दे रहे हैं, दूसरी चीज फाइंड आउट करने के लिए दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन पैटर्न है आप लोगों का, एक नया क्वेश्चन इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ गैस occupies a volume of 600 ml at a temperature of 20 degrees Celsius. What will be its volume at 60 डिग्री सेल्सियस? जी, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपका? 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक गैस का आयतन 600 ml है। 60 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन होगा, इसका आयतन। जी, क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो काफी अच्छा है। इस बार क्या कहा गया आप लोगों से? सर V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन क्या है सर? T2 है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर क्या करना सर? पहला वाला जो वॉल्यूम कितना दिया सर? ml में दिया गया है। किस में दिया गया भैया? ml में। तो क्या ये चीजें ml में ही रहेंगी? बोले हाँ रह सकती है ml में, ml में कोई फर्क थोड़ी है। ml में रहेगी तो आंसर भी तो ml में ही आएगा, लेकिन सेल्सियस नहीं होना चाहिए, केल्विन होना चाहिए। वॉल्यूम तो सर 600 ml हो गया। टेम्परेचर कितना पहला सर? पहला वाला टेम्परेचर सर 20 है, तो भैया टेम्परेचर को चेंज करो, सेल्सियस प्लस क्या हो गया 273 हो गया, इसमें 20 को ऐड करना पड़ेगा। 273 क्या हो गया सर? 0 का 0, ये 3 का 3, 3 का 3, 7 to 9, 293 इक्वल टू V2 सर निकालना है। बोले V2 निकालना है, V2 निकालना है। T2 टेम्परेचर कितना सर? 60 है, तो इसमें क्या कर दो आप? T2 के लिए 60 प्लस कर दो, क्या हो जाएगा भैया? 3 का 3, ये हो गया हमारा कितना? 3, और ये 3, 333 हो गया। बोलिए सर 333 निकल कर आ गया यहां पर, यही होगा क्या? चेक कर लीजिए जी। बोलिए यस बिल्कुल, 293 और 333 हो जाएगा। अब क्या करना, हमें V2 निकालना है। ये अपॉन में है, अपॉन से कहां गया सर? मल्टीप्लाई में। 600 मल्टीप्लाई 333 अपॉन क्या हो गया? 293 इक्वल टू में क्या सर? V2। जी, अब सॉल्व करके बता दीजिए। जो भी आंसर आ रहा है उसे फटाफट मैसेज करें आप लोग, आपको एक दूसरे से काटना है, और जो भी आंसर आ रहा है उसे आप मैसेज करके बताइए। जी, पॉइंट में आएगा, अप्रोक्सीमेट मान के भी आप आंसर बता सकते हैं। मैं आप लोगों को यहां पर ऑप्शन दे देता हूं जी। पहला ऑप्शन आप लोगों का, ठीक है, 280 682 ये होगा।
या 652 ये होगा, या आपका 672 ये होगा, या आप लोगों का 692। जी सॉल्व कर लीजिए जो भी आंसर हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात। एक भी बच्चा आंसर सुधार के नहीं देना चाह रहा है, सब गलत आंसर दे रहे हैं। भाई मैंने वॉल्यूम पूछा हूं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कब से केल्विन में होने लगा? वॉल्यूम कब से केल्विन में होने लगा बताओ? वॉल्यूम किस में होगा? सर क्वेश्चन में एमएल दिया गया है, तो सर एमएल में आएगा ना भैया। आप लोगों की यही चीज तो मुझे चेक करना पड़ता है बीच बीच में कि आप लोग समझ रहे हैं चीजों को कि नहीं समझ रहे। एमएल में होगा ना। ऑप्शन ए कैसे जाएगा? अब आएगा यदि आप ऑप्शन ए देना चाहते हैं तो। मैंने T2 थोड़ी पूछा था आपसे। आपसे तो मैंने क्या पूछा हूं? वॉल्यूम पूछा हूं, तो वॉल्यूम एमएल में होगा ना। आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन जो है वो एमएल, ठीक है, और आपको केल्विन दोनों में मिलते हैं। आपको पेपर में जो ऑप्शन है ना, कई बार ऐसे मिलते हैं, जल्दबाजी ऐसी होती है। ऑप्शन ऐसा मिलेगा एक, मान के चलो एक ऑप्शन आप लोगों, या चलो पहला वाला ऑप्शन मैंने आपको केल्विन दिया था, दूसरा वाला ऑप्शन आपको ऐसा मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए मान चलो, फिर क्या करोगे? ये ऑप्शन नंबर ए लगा के जाओगे? ऐसा ही होगा क्या? आपको बहुत ही सतर्क रहना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। चलिए क्या होगा यदि आप इसको काटेंगे, तो काट दीजिए। कैसे कटेगा भाई? पॉइंट्स में कटेंगे लगभग लगभग। तो आप इसको एग्जैक्ट यदि काटेंगे ना, तो V2 आपको इसको सबको एक दूसरे से काटने के बाद में आप लोगों का 681.91 के आसपास में आएगा, जिसे आप राउंड फिगर जो है वो 682 ml लिख सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है। जी आई होप सभी लोगों को बन गया होगा, आपने सॉल्व किया ही होगा, बन जाएगा। ऐसा यदि कोई भी क्वेश्चन भी आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो। चलिए अब यही क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो 900 ml के लिए दिया गया है, 900 ml के लिए दिया गया है। चलिए पहला वाला जो आपका टेम्परेचर है वो आपका क्या है? 300 केल्विन है। दूसरा वाला स्टूडेंट्स आपका जो टेम्परेचर है यहां पर वो है आपका 405 केल्विन है। जी अब क्या होगा आंसर जरा बताइएगा। 900 है, यहां पर आपका जो है वो 300 केल्विन है, और ये जो है आपका 405 केल्विन। अब क्या होगा? अब क्या करोगे? सर इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता बोलना पेपर में, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका जो है क्वेश्चन जो है वो क्या है? V1/T1 इक्वल टू V2/T2 है। बोले सर देखो केल्विन में टेम्परेचर होता है, बोले दिया है। एमएल में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर भी हमें एमएल में ही बताना है। तो डायरेक्ट वैल्यू दी गई है आपको। क्या है? पहला वाला वॉल्यूम कितना सर? 900। T1 कितना है टेम्परेचर? पहला सर 300 केल्विन है सर। डायरेक्ट सब चीज दी गई है। V2 हमें क्या करना है? निकालना है। बोले जी सर T1 कितना, T2 कितना है सर? T2 हमारा 405 है। ये कटा 0 से 0, ये 0 से 0, 3 2 6 2 आया। बोले यस सर। ये अपॉन में है, अपॉन वाली चीज कहां जाएगी सर? मल्टीप्लाई में जाएगी। ये V2 निकल गया। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल कर आएगा भाई बताओ? सर 5 2 10, कैरी ओवर 1, ये 1 हो गया। 4 2 8, क्या 810 निकल कर आ रहा है? जरा चेक कर लीजिए, क्या 810 होगा? जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं उस तरीके से क्या 810 होना चाहिए, या और कुछ होना चाहिए? हो सकता है चेंज हो जाए। बोल सर यहाँ 3 3 कितना होगा? 9 होगा। वही सोचना था मुझे, आपसे वही पूछना बस है। 3 3 कितना होगा? 9 होगा। 5 3 कितना होगा? 15 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1215। हर चीज का ध्यान रखना है आपको कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो ये आंसर आया होगा, चेक कर लीजिए आप लोग, एग्जैक्ट ये आंसर है। आपको बिल्कुल क्या करना है? एक एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही यूनिक तरीके से सॉल्व करना है, गलती बिल्कुल ना हो ये ध्यान देना है, ठीक है। जल्दबाजी में आपको काटना भी नहीं है। यदि आप ऐसे जल्दबाजी में काट दोगे, 2 हो गया तो आंसर पूरा चेंज हो गया था, जबकि वहां कटने के बाद में 3 आना था। तो यदि आप ध्यान दे रहे हैं
तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप चीजों को सीख भी रहे हैं। तो ये टेम्परेचर आपको जब भी दिया जाएगा हमेशा याद रखना केल्विन में होगा, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा किस में होता है आपका, केल्विन में होता है। भले ही आपका ये आयतन जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि आयतन आपको दिया गया। अब यदि यही आयतन आपको क्या पेपर में आयतन किस में बताओ, आयतन किस में बताओ सर, इन लीटर में बताओ, आयतन को लीटर में बताओ, तो लीटर में क्या हो जाएगा सर, 1000 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1.215, ये लीटर में हो गया, 1000 से भाग दे देंगे तो 1.215 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको वो लीटर में आंसर मांगेगा तो उसको लीटर में दे दीजिएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।